हरिओम। अभी अभी एक विचार आया अंदर कि यदि जीवन में एक ये नियम बना लिया जाए, ये उसूल, ये सिद्धांत बना लिया जाए कि जो हमें प्राप्त है वही हमें चाहिए। जो हमें प्राप्त हो चुका है, हो रहा है, या हम समझते हैं कि हो जाएगा, बस हमें वही चाहिए। जो हमें नहीं प्राप्त है वो हमें नहीं चाहिए। ये एक सिद्धांत बन जाए जीवन का कि जो प्राप्त है, जो प्राप्त हो रहा है, हमें बस वही चाहिए। जो नहीं प्राप्त हो रहा है वो हमें चाहिए ही नहीं। बहू से यदि सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमें नहीं चाहिए। बेटा अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, हमें चाहिए ही नहीं। जो नहीं प्राप्त हो रहा है वो नहीं चाहिए। असंतुलन तभी उत्पन्न होता है जब हम ये चाहते हैं कि जो नहीं प्राप्त हो रहा है वो भी प्राप्त हो। असंतुलन जीवन में खींचतान वहीं प्रारंभ हो जाती है जब हमें जो कुछ सहजता से नहीं भी मिल रहा है उसको भी हम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम चाहते तो हैं, मिलता नहीं है। हम सबसे सम्मान चाहते हैं, नहीं मिलता है। हम प्यार चाहते हैं, नहीं मिलता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मुकम्मल किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता है। और हमारी जो मानसिक गिरावट है वहीं से उत्पन्न हो जाती है जब हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। मुकम्मल कुछ प्राप्त नहीं होता है। कहीं जमीन तो कहीं आसमां। कभी खुशी भी मिल गई तो कभी गम भी आ गया। कभी मान भी मिल गया तो कभी अपमान भी आ गया। कभी प्यार मिल गया तो कभी तिरस्कार भी आ गया। हम ये समझें कि हमें सदैव प्यार मिले, नहीं संभव हो पाता है। हम ये माने कि हमें सदैव सम्मान मिले, नहीं संभव हो पाता है। और पैसा तो सबको मिल रहा है। आज का दौर ऐसा है कि रोटी कपड़े मकान की इतनी दिक्कत सबको नहीं है समान रूप से। एक समय था जब देश में भूखमरी थी, लोग फुटपाथों पे अधिकांश जनसंख्या रहती थी, पहनने को वस्त्र नहीं थे। आज तो आप किसी को पुराना वस्त्र दो तो पुराना वस्त्र नहीं देता। लेबर लोग भी नहीं लेते हैं, जिसको आप समझते हैं लेबर, उनका भी अपना सम्मान है। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपसे आज अब वो दौर खत्म हो गया, आप बासी खाना किसी को दे दो। तो अब ये जो रोटी कपड़ा मकान की जो एक भीषण समस्या थी कभी, आज के दौर में प्रभु की कृपा से वो समस्याएं समाप्त हुई हैं। तो अब चाहिए क्या? जब रोटी कपड़ा मकान की इतनी चिंता नहीं तो क्या चाहिए? झीनी माया। मोटी माया तो मिल जाती है। जो रोटी कपड़ा मकान पैसा घर, ये मोटी माया मिल जाती है, आपके प्रयास से मिल जाती है। लेकिन जो चीज़ नहीं मिलती, वो प्रयास के बाद भी नहीं मिलती, वो क्या चीज़ है? झीनी माया। झीनी माया कौन सी? मान सम्मान, प्यार दुलार। कोई पूछे, कोई माने, कोई प्रशंसा करे, कोई थैंक यू करे, कोई सेवा करे। ये झीनी माया नहीं प्राप्त हो पाती है। इसलिए गुरु कहता है जो नहीं प्राप्त हो रहा है वो नहीं चाहिए। दृढ़ता से बोलो, नहीं चाहिए हमें प्यार। ईश्वर ने हमें खुद ही प्यार का सागर बनाया है। तू प्यार का सागर है। ईश्वर ने हमें खुद ही इतना सक्षम बनाया कि अपनी सेवा कर सकती हूँ, एक गिलास पानी ले सकते हो। ईश्वर ने हमें खुद इतना सक्षम बनाया है कि मैं किसी को दुलार कर सकती हूँ। हम क्यों किसी से दुलार चाहें? हम क्यों किसी से सम्मान चाहें?
चाह तो ही तो राती है, चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है यदि चाह ना होती बीच। ये जो चाह बीच में आ गई ना, इसने सब गड़बड़ कर दिया। और वैसे भी ये जो आत्म पद है ये अचाह का पद है। यह चाहना से काम नहीं बनता है, अचाह पद है। इस पद को वही प्राप्त कर पाता है जो अचाह हो जाता है, जो निरीक्षा हो जाता है, जो जो सहज मिलता है उसी में ही संतुष्ट रहता है। बोलते हैं सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी और खींच लिया तो खून बराबर। जो ईश्वर प्रकृति हमें सहजता से दे रहा है वो दूध के बराबर है। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, उसकी डिग्री घट गई। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला ये सतगुरु की सीख। मत मांगो, मत मांगो किसी से मुस्कुराहट, मत मांगो किसी से प्रेम, मत मांगो किसी से मीठे वचन। तुम खुद मीठे वचन का सागर हो। हाँ, ये हो सकता है कि हमने अपने स्वरूप को ना जाना हो। हम स्वयं प्रेम का सागर हैं, हम स्वयं आनंद का सागर हैं, हम स्वयं करुणा का सागर हैं, हम स्वयं क्षमा का सागर हैं। हम किसी से क्या इच्छा करेंगे? राजा किसी से क्या इच्छा करेगा? स्वामी रामतीर्थ बोलते थे मैं राम बादशाह हूं, जबकि एक पैर में चप्पल अपनी पहनते थे, गरीबी उस वक्त थी, एक पैर में चप्पल अपनी वाइफ की, कॉलेज में प्रोफेसर थे, कहते थे मैं राम बादशाह हूं। बादशाह वस्तुएं नहीं बनाती, वास्तव हृदय, बादशाह हृदय के विचार बनाते हैं। नाम था उनका राम तीर्थ, राम बोलते थे मैं राम बादशाह हूं। तो गुरु भी हमें हमारी असली बादशाहियत से परिचय कराता है। मोहताजगी दूर हो जाती है, अज्ञान में मोहताजगी है, हर एक पल की मोहताजगी है। हर आदमी क्यों दुखी है? मोहताज है, इच्छाओं का, वासनाओं का गुलाम है। गुलामी और मोहताजगी ये मनुष्य को जीने नहीं देती है। गुरु कहता है कि तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी है, दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी। कब चल पाओगे? जब वो स्वामी रामतीर्थ वाली बादशाही की खून की होगी। बोलते हैं जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, वो शाहों का शाह हो जाता है। नहीं चाहिए, बना लो संकल्प। जो नहीं प्राप्त हो रहा है, जो नहीं मिल रहा है, मत मांगो, मांगन मरण समान है। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी और खींच लिया तो खून बराबर। जबरदस्ती खींच लिया तुमने, तुम्हारी प्रारब्ध में नहीं है। मन्नत करके, दुआ करके, तवीज करके। हमने अक्सर कई केस देखे अपने जीवन में, किसी के संतान नहीं हो रही होती है तो पता नहीं क्या क्या कर्म कर डालते हैं, कितने दुआ, तवीज, मन्नत, चादर। जबरदस्ती मान लो संतान हो भी गई तो वो संतान जीवन भर दुख देती है। कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से अपंग हो जाती है, कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। कुछ ना कुछ एक लगा ही रहता है। तो संतान का सुख तो मिल जाता है, लेकिन संतान से सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि खींच लिया तो खून बराबर। जो सहज मिलता है, साधु सहजता को प्राप्त करता है। भगवान ने गीता में बोला है यद इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धो वा सिद्धो चाकृत्वा अपना निबद्धते। यदि इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा, जो सहजता से तुम्हें प्राप्त होता जाता है उसी में सुखी रहो। जो सहजता से तात्पर्य बिना किसी दंड फन के, बिना किसी उल्टे सीधे कर्म के, जो सहजता से प्राप्त हो रहा है, प्रकृति अनुसार प्राप्त हो रहा है, वही प्रिय है। जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है वही प्रिय है। जो सहजता से प्राप्त हो रहा है वही सुख देगा। तो जो प्राप्त हो रहा है सहजता से वही चाहिए।
जो नहीं प्राप्त हो रहा है नहीं चाहिए। नियम बना लो जीवन का, एक सिद्धांत बना लो, जो प्राप्त हो रहा वही चाहिए, जो नहीं प्राप्त हो रहा वो नहीं चाहिए। देखो जीवन कितना सुखमय, कितना निश्चल, कितना आनंदमय, क्योंकि जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो शाहों का शाह बन के रहो। मत इच्छा करो कि रात में कोई तुम्हारा पैर दबा दे तो ठीक है, ना दबा दे तो वो भी नहीं। मत इच्छा करो कि सुबह उठ के तुम उठो और तुमको चाय बनी तैयार मिले। शरीर में सामर्थ्य है तो खुद बना लो। मत इच्छा करो कि कोई तुमको सुबह देख के राम राम तुमसे करे, तुम ही स्वयं कर दो, बहू राम राम, बेटा राम राम। क्या जाता है? देने में कुछ नहीं जाता है, लेने में जाता है। लेने में कर्जा है, इसलिए दातार बनो। इसीलिए देवता को देवता कहते हैं क्योंकि वो दातार है। हम सब भी देवता बने, दातार बने, लेने वाले पर लेता मत बने। बांटो बांटो बांटो, यही जीवन है।